फाइनली जो आपका इंतजार था खत्म हो चुका है। त्रैमासिक का परीक्षा जो आपका होने वाला है कक्षा 9वीं विषय हिंदी, सेट कौन सा है? सेट ए है। तो आपके त्रैमासिक के पेपर में यही पेपर आने वाला है। तो बिना समय गंवाए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हम। तो इसमें आपका जो पूर्णांक रहेगा, पूर्णांक आपका कितने का रहेगा? पूर्णांक आपका रहेगा 75 का रहेगा। पूर्णांक पूर्णांक आपका 75 का रहेगा, ठीक है। और समय आपका 3 घंटा रहेगा। तो सबसे पहले आपको पेपर मिलते ही आपको अपना निर्देश पढ़ लेना है, ठीक है, और अच्छा खासा तैयारी कर लेना है। इस वीडियो के माध्यम से आपके त्रैमासिक पेपर में यही पेपर आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है? सही विकल्प चुनकर आपको इसमें लिखना है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला प्रश्न क्या कहता है? प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो क्या है? जायसी है। दूसरा है रामचरितमानस, इसका उत्तर हो जाएगा महाकाव्य। हमने टिक करके रखा है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तीसरा है ईश्वर ने बैलों को क्या नहीं दिया, तो वाणी। चौथा है मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है, तो बाढ़ के पानी को। पांचवा है रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो रंगीला शब्द में ईला प्रत्यय है, ठीक है। इसके बाद छठवां नंबर है कि छठवां नंबर में क्या है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप फटाफट स्क्रीन शॉट लेते जाइएगा। पहला प्रश्न क्या कहता है? वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। दूसरा है अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। तीसरा है करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। सदाचार का विलोम दुराचार है। और समास 6 प्रकार के होते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। अगला है कांजी होश में जानवरों की हाजिरी लेने आया था, तो कौन आया था? चौकीदार आया था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या कहता है कि सत्य असत्य चयन करके आपको लिखना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला है चित्रकूट की भूमि पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ दूर तक फैली हुई है, हमारा ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियादी पर कायम रहना चाहिए, ये भी हमारा सत्य है। इसके बाद तीसरा है शब्द के पहले जुड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है, नहीं तो शब्द के पहले जुड़ने वाला शब्दांश प्रत्यय नहीं कहलाता, उपसर्ग कहलाता है, ये हमारा क्या हो जाता है? असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा है जूरी बेलों को देख कर गदगद हो गया, ये हमारा सत्य है। पांचवा है राम पढ़ता है संयुक्त वाक्य है, ये हमारा असत्य है। इसके बाद मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य है। इसके बाद सही जोड़ी बना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? सरोज होता है। पाषाण का क्या होता है? पत्थर होता है। उल्लू बनना यानी मूर्ख बनना। रसखान यानी सवैये। इसके बाद मुक्तक काव्य क्या है? मधुबाला है, मधुशाला है। इसके बाद हथकड़ियाँ क्या होगा? हथकड़ियाँ का हो जाएगा गहना। इसके बाद चलते हैं पृष्ठ क्रमांक 5 की ओर। पृष्ठ क्रमांक 5 क्या कहता है कि एक शब्द और एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? तो प्रेमचंद को। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ लिखिए, यानी धोखा देना। विदेशी सब भाषाओं में विदेशी भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है। अगला है कोयल किसका बीज बो रही है? तो विरह का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए कि अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? इसके अथवा में है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? लिखिए। इसके बाद आगे चलते प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है कि हथकड़ियों को गहना कहा गया है, अथवा है गांव को मरकत खुला क्यों कहा गया, क्यों कहा है? अठ प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, क्यों कहा जाता है? अथवा है छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 9 में है कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। अथवा में है सुमित्रानंद पंत के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। पृष्ठ क्रमांक आप 10 देख लीजिए, यानी निपात शब्द क्या है? लिखिए। इसके अथवा में पर्यायवाची शब्द आपको इसमें लिखना है ठीक है। पर्यायवाची शब्द घर, चंद्रमा, वृक्ष, समुद्र। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए, यानी प्रेमचंद्र की दो रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं आपको इसमें लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है महादेवी वर्मा की दो रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं आपको इसमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसका अथवा है कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? प्रश्न क्रमांक 13 है रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। और इसका अथवा है कि कहानी और उपन्यास में दो अंतर। 14 है कि निम्न का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। रात, दिन और चौराहा। अथवा में तत्सम शब्द क्या होते हैं? उदाहरण सहित आपको लिखना है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लिख ले लीजिए और
आप फटाफट तैयारी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में यही प्रश्न आने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है कि मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर लिखना है, जो कि वार्षिक पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाकर लिखिए। इसके बाद फटाफट आप प्रश्न क्रमांक 16 में संधि और समास में अंतर देख लीजिए। इसका अथवा देख लीजिए, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। 9 2 11 होना, आंख का तारा होना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए कि महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई दो अंतर, ये तो बहुत सरल है। इसके बाद इसका अथवा है, निम्नलिखित संधि का विच्छेद, संधि का नाम लिखिए, निश्चल और विद्यालय। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिए, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। आपको पद्यांश पढ़कर, ठीक है, आपको भावार्थ इसमें लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको इसमें लिखना है। दो ऑप्शन भी दिया है, दो में से आप किसी एक को कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 क्या कहता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। छोटा परिवार सुखी परिवार, यानी इस विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। इसके बाद अथवा है, कक्षा में अपने प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद लिखिए अपने मित्र को, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 देख लीजिए कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आपको इसमें से गद्यांश को पढ़ना है और नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनको इनका उत्तर इसी में से ढूंढकर आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद अथवा भी देख लीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक अगला क्या कहता है कि 22 क्या कहता है कि अपने प्रचार को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए, यानी अपने प्रचार को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र आपको इसमें से लिखना है। इसके बाद अथवा है, अपने मित्र को प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 23 देख लीजिए क्या कहता है कि निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। मेरी प्रिय पुस्तक, जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान, मेरा प्रिय खेल और वृक्ष हमारे प्रथम मित्र हैं। इनमें से आपको किसी एक को लेकर, ठीक है, रूपरेखा सहित आपको इसमें से निबंध लिखना है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।